वुंड्स यानी कि इंजरी या फिर घाव कभी भी किसी को भी हो सकते हैं। बच्चे तो काफ़ी प्रोन होते ही हैं, बट एडल्ट्स में भी ये काफ़ी कॉमनली होता है। वुंड मैनेजमेंट हैज़ ऑलवेज बीन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, ताकि हम उसके कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्कारिंग या इन्फेक्शंस को बेटर अवॉइड कर सकें। आई एम डॉक्टर संचिका गुप्ता, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन फरीदाबाद। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वुंड्स एंड प्लास्टर्स के बारे में। व्हाट इज़ अ वुंड? किसी भी इंजरी या चोट की वजह से जब भी स्किन डैमेज होती है तो उसे हम वुंड कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वुंड्स के दो टाइप होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल वुंड्स में स्किन की अपर लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, बट डीप वुंड्स में डीपर स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। सुपरफिशियल वुंड्स यूजुअली सीरियस नहीं होते एंड उसको हम घर पे भी मैनेज कर सकते हैं, बट डीपर वुंड्स में फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना पड़े। व्हाट कॉजेज वुंड? वुंड किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी में जब किसी भी ऑब्जेक्ट से आपकी स्किन पे कोई ब्लो, क्रश या कट आ जाए तो उसे मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। थर्मल इंजरी में कोई भी एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की वजह से इंजरी जब होती है तो उसे थर्मल इंजरी बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट या कोई भी बर्न इंजरी, सनबर्न्स। केमिकल इंजरी में किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की वजह से जब स्किन पर डैमेज आता है तो उसे केमिकल इंजरी कहते हैं। एंड रेडियोलॉजिकल इंजरी में किसी भी रेडिएशंस की वजह से हमारे स्किन पर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा वुंड्स कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी देखे जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या वैरिकोज वेन्स, जिसमें पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से डायबिटिक फुट अल्सर्स या वीनस अल्सर्स हो सकते हैं। आइडेंटिफाई योर वुंड टाइप। साइंटिफिकली स्पीकिंग वुंड दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट वुंड्स सडनली होते हैं एंड उनकी हीलिंग एक नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम लेती है। जो वुंड्स 1 मंथ से ज़्यादा परसिस्ट करें उन्हें हम क्रॉनिक वुंड्स कहते हैं। कोई भी अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से हीलिंग का प्रोसेस डिले होता है, यूजुअली उसी में क्रॉनिक वुंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीनस लेग अल्सर्स, डायबिटिक फुट अल्सर्स, जिसमें पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हीलिंग का प्रोसेस डिले होता है। एक्यूट वुंड के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, एब्रेशंस यानी कि खरोच, जिसमें हमारी स्किन स्क्रैप ऑफ हो जाती है वाइल स्लाइडिंग थ्रू द रफ सरफेस। इंसिजन्स, जिसमें किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे कि नाइफ, ब्लेड की वजह से हमें क्लीन कट आता है। इस वुंड में यूजुअली रैपिड एंड हेवी ब्लीडिंग देखी जाती है। लैसरेशंस में इरेगुलर टेयर होता है इन सॉफ्ट टिश्यूज। ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है और बाय एन इम्पैक्ट फ्रॉम अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। इस वुंड में बैक्टीरिया एंड डेब्री का कंटामिनेशन देखा जाता है, जो कि इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स के सरफेस से आपके वुंड में ट्रांसफ़र हो सकता है। पंक्चर वुंड्स पियर्सिंग वुंड्स होते हैं, जिसमें आपके टिश्यूज़ में होल क्रिएट होता है। इट कैन हैपन विद एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक नेल्स और निडल्स। हाउ टू टैकल वुंड्स एट होम? कोविड की वजह से ज़्यादा लोग अपना टाइम घर पर स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से किड्स and even adults are more prone for any kind of injuries like knife cuts, abrasions, bruises. So हमें पता होना चाहिए कि हम अपने wounds का कैसे अच्छे से केयर करें and how to use a good quality plaster. Taking good care of wound means faster healing and less scarring. वुंड्स के प्रॉपर केयर के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जैसे कि वुंड क्लीनिंग, वुंड डिसइंफेक्शन एंड वुंड कवरेज। वुंड क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है इस बाय इरिगेशन। उसके लिए हम नॉर्मल सलाइन या नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिमूव डर्ट एंड डेब्री। वुंड डिसइंफेक्शन के लिए हम कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पैथोजेंस और बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करता है। वुंड कवरेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से मॉइस्ट एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। मॉइस्ट एनवायरनमेंट की वजह से सेल ग्रोथ एक्सीलरेट होती है, जो कि वुंड हीलिंग को फास्ट करने में हेल्प करती है। मॉइस्ट वुंड एनवायरनमेंट से हमारा स्कारिंग एंड स्कैबिंग का रिस्क भी कम होता है। सो व्हाट आर योर ऑप्शंस फॉर कवरिंग द वुंड? कुछ मॉडर्न डे वुंड ड्रेसिंग्स डेवलप की गई हैं, जो कि सिर्फ कवरेज में ही नहीं बल्कि हीलिंग को प्रमोट करने में हेल्प करता है। इनका मेन फोकस होता है कि वुंड्स ड्राई ना हो एंड उसको हम मॉइस्ट रखें। Different types of wound dressings are cloth dressing, hydrocolloid dressings, hydrogel dressings,
कोलाजन ड्रेसिंग्स। क्लॉथ ड्रेसिंग सबसे कॉमन टाइप ऑफ ड्रेसिंग है जो कि ओपन वूंड्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दीज आर आइडियल फॉर एनी काइंड ऑफ माइनर इंजरीज। हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग्स मॉइस्ट एंड इंसुलेटिंग हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये सेल्फ अधेसिव होते हैं, इनमें टेपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर क्लीन एंड अनइन्फेक्टेड वूंड्स और वूंड्स विद लिटिल और नो ड्रेनेज। हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स जेल बेस्ड ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि मॉइस्ट वूंड हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये वूंड में कूलिंग सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है जिससे हमें पेन में रिलीफ मिलता है। These are best suited for dry wounds with little or no oozing. कोलाजन ड्रेसिंग्स क्रॉनिक वूंड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि प्रेशर सोर्स, वीनस अल्सर्स, सर्जिकल वूंड्स या वूंड्स एट एनी ट्रांसप्लांट साइट। कोलाजन ड्रेसिंग्स न्यू कोलाजन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एंड इट कैन बी वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू हीलिंग। वूंड कवरेज के लिए हम प्लास्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टर्स adhesive dressings होती हैं which are made up of gauze piece and an adhesive tape. How will a plaster help in wound healing? Plasters fast wound healing में help करता है. It reduces the risk of scarring. They are waterproof and breathable and ये sensitive skin के लिए भी काफ़ी suitable रहता है. प्लास्टर्स को लेके काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कैन आई हैव अ बाथ विद अ प्लास्टर ऑन? यस ऑफ कोर्स, मार्केट में काफ़ी वाटरप्रूफ प्लास्टर्स अवेलेबल हैं जो कि वूंड को वाटर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उनका स्ट्रॉन्गर अधेसिव एक्शन आपके प्लास्टर को इन प्लेस रखता है इवन व्हेन यू आर इन वाटर। विच टाइप ऑफ प्लास्टर शुड आई अप्लाई ऑन एल्बोज एंड नीज? मार्केट में कुछ स्पेशलाइज्ड प्लास्टर्स हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टर्स अवेलेबल हैं जो कि जॉइंट एरियाज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, जैसे कि एल्बोज एंड नीज। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। हाउ ऑफन शुड आई चेंज माई प्लास्टर? आइडियली आपको अपना प्लास्टर हर रोज़ चेंज करना चाहिए टू मेंटेन अ गुड हाइजीन। कुछ डेज तक लगातार आप प्लास्टर्स लगाइए जब तक कि आपका वूंड हील नहीं हो जाता। प्लास्टर्स की कुछ वेराइटीज़ अवेलेबल हैं जो हमें वूंड कवरेज में हेल्प करती हैं। यूनिवर्सल प्लास्टर्स हर एक वूंड के लिए बना है। ये हमारे वूंड को डर्ट एंड वाटर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एंड दे आर ब्रीदेबल ऑल्सो। वॉश प्रूफ प्लास्टर्स हमारे वूंड को सोप एंड वाटर से प्रोटेक्ट करता है। बिगर वूंड्स के लिए हम जंबो प्लास्टर्स यूज़ करते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्लास्टर्स सिल्वर शील्ड टेक्नोलॉजीज़ के साथ आते हैं जो कि वूंड को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब मैं बात करूंगी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी आपको चोट लगे तो आप इंजर्ड एरिया में ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे पहले उसको क्लीन क्लॉथ से प्रेस करें। इसके बाद आप अपने इंजर्ड साइट को हार्ट लेवल से ऊपर रेज करें। उसको क्लीन करने के लिए आप क्लीन टैप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कवर योर वूंड विद एनी एंटीबायोटिक क्रीम जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम बैक्टीरिया एंड देन कवर इट विद एनी बैंडेज। माइनर इंजरीज के लिए जनरली डॉक्टर्स की हेल्प ज़रूरी नहीं रहती, बट कॉल योर डॉक्टर इफ़ योर वूंड इज़ डीप, इफ़ योर वूंड इज़ प्रेजेंट ऑन द फेस, या उसमें अगर कोई इन्फेक्शन के साइंस हो जैसे कि पस डिस्चार्ज, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, या फिर आपके वूंड में डर्ट एंड डेब्री प्रेजेंट हो एंड वो वूंड्स जो एनिमल या ह्यूमन बाइट्स की वजह से हो। मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि टेकिंग गुड केयर ऑफ योर वूंड मीन्स फास्टर हीलिंग एंड लेस स्कारिंग। थैंक यू।